प्यारो आगम में कहाँ गया है, मनता मयिमम अभयम विदित्ता। प्राणी जीवन जीते हैं और सामान्यतया प्राणी में अभय रहने की आकांक्षा भावना रहती है कि मैं भयभीत न बनूं, अभय रहूं। आदमी को भय किस चीज का लगता है? भय का मूल तत्व है दुख। आदमी दुख से डरता है कि मुझे कष्ट न हो जाए। बीमारी एक कष्ट है, दुख है। आदमी बीमारी से बचना चाहता है। अपमान अवहेलना भी एक कष्ट का निमित्त बन सकती है। तो आदमी अपना अपमान देखना नहीं चाहता। कोई चोरी डकैती न हो जाए, चोरी डकैती का भी भय कि घर में कोई चोरी न कर ले, तो चोरी का भी एक भय कि चोरी न हो जाए। मृत्यु से आदमी डरता है। यों अनेक मूल तत्व है दुख, कि दुख से आदमी डरता है। अहिंसा की बात आगम में बताई गई है कि प्राणी अभय चाहते हैं, इसलिए मैं किसी को मारूं क्यों। कोई आमतौर से मरना नहीं चाहता। अभय का सीधा सा अर्थ है कि डरना नहीं, डराना नहीं, डरना नहीं। मैं अभय को दोनों रूपों में देखता हूं कि मैं अभय रहूं। अभय, न तो मैं भय खाऊं, न डरूं, न मैं दूसरों को डराऊं, भयभीत बनाऊं। अहिंसा के लिए आवश्यक है आदमी खुद भी न डरे और दूसरों को भी न डराए। डरना भी कमजोरी है, दुर्बलता है। कोई भी स्थिति आ जाए कि मैं डरूं नहीं, हालांकि बात बहुत कठिन है कि कोई भी स्थिति आ जाए और आदमी डरे नहीं। अभय में तारतम्य हो सकता है। जिनेश्वर भगवान होते हैं वे पूर्णतया अभय होते हैं। हम जो सक्कत्थुई नमोत्थुणम का पाठ बोलते हैं, शक्रस्तुति, उसमें अरहतों की, सिद्धों की जो नमस्कार, स्तुति, गुणगान किया गया है, अंतिम उसका जो है जिय भयाणम, यानी नमो जिणाणम जिय भयाणम, उन जिनों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया है। दुनिया में वह आदमी बड़ा सुखी होता है जिसने भय को जीत लिया, अभय बन गया। बहुत पैसे वाला इतना सुखी नहीं हो सकता, पर भय को जिसने जीत लिया वह बड़ा सुखी, तो यूं कह दें परम सुखी व्यक्ति हो सकता है जिसने भय को जीत लिया। तो जो नमस्कार किया गया है नमोत्थुणम में, शुरू में भी नमो आ गया, नमोत्थुणम नमस्कार। और कई बार दिगंबर लोग आते हैं, उनकी भाषा है नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
यह दिगंबर परंपरा में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ मथेड़ मंदामी आदि बोलते हैं, उनके नमोस्तु बोलते हैं। यह नमोस्तु शब्द तो हमारे श्वेतांबरों में भी है, नमोत्थु नमोत्थु, तो हम तो खुद बोलते हैं नमोत्थु। उस संस्कृतिकरण में नमोस्तु है, प्राकृत या अर्धमागधी जो भी भाषा में नमोत्थु है। और इस पाठ्य का नाम भी नमोत्थुणम पड़ गया, नमोत्थुणम शक्कत हुई है, पहला शब्द नमोत्थुणम कहने लग गए हैं। तो यह पहले शुरू में भी नमो नमस्कार है, लास्ट में भी प्रायः नमो जिणानम जिय भयानम, भय विजेता, भय को जीत लिया। तो आदमी दुख से डरता है, दुख का डर निकल जाए कि दुख से भी कोई डरना नहीं, तो स्वयं नहीं डरना और दूसरे प्राणियों को डराना नहीं। जो दूसरों को डराता है, दूसरों को तकलीफ देता है, वह पाप कर्म का बंध करने वाला बन सकता है। असात वेदनीय का बंध करने, जिसको दूसरों को परितापित करना, निरनुकंप रहना, लाठी आदि से प्रहार करना, दूसरों को रुलाना, इस प्रकार के उत्पीड़नकारी कार्य करने वाला व्यक्ति असात वेदनीय का बंध करने वाला बन सकता है। इसलिए हम किसी को डराने का, दुखित करने का प्रयास न करें। यह अहिंसा के परिवार का अंग है कि किसी को डराना नहीं, दुखित नहीं करना, और खुद को डरना भी नहीं चाहिए कि कोई भी स्थिति आ जाए डरे नहीं। ठीक है, पूर्ण अभय न भी हो, हम जितना मनोबल, हिम्मत और समता भाव रख सकें वो विशेष बात है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, शरीर में कठिनाई हो जाए, बाहर विरोध आदि हो जाए, चाहे विरोध हो, चाहे शरीर में कोई कठिनाई हो जाए, चाहे अपमान हो जाए, और चाहे मौत भी कोई निकट आती दिखाई देने लग जाए, इन सब स्थितियों में आदमी अभय रहे कि डरना नहीं, समता रखो, शांति रखो। यह समता अच्छी साधना है, बड़ी साधना है। और ये किए हुए कर्म मान लो उदय में या उदीर्णा रूप में आए हैं, जिनकल्पिक साधु होते हैं वे तो कहते हैं उदीर करके कष्ट लेते हैं, उदीर करके कष्ट ले लेते हैं। तो सहज में कोई कर्म उदय में आ गया है, उसको तो मैं झेलूं कहाँ। जिनकल्पिक साधु जो चला करके, उदीर करके कष्ट, उदेड़ करके कष्ट झेलते हैं, लेते हैं, तो मैंने तो उधेड़ कर नहीं, सहज में तकलीफ आ गई है तो मैं अधीर न बनूं और समता का भाव बनाए रखूं। दूसरों को भयभीत नहीं करना, दूसरों को अभय दान दे देना, प्राणियों को अभय दान देना, यह दान की जो बात है आगम वाङ्मय में ये दान बताए गए हैं। और आचार्य भिक्षु के 10 दान की ढाल भी है आश्रय। 10 दानों में धर्म दान, और धर्मदान का एक प्रकार है अभय दान, कि 6 काय के जीवों को मारने का त्याग करके 6 काय के जीवों को अभय दान देना, अभय दान दे देना सब प्राणियों को। दानान षट्ठम अभयपयानम, अनेक प्रकार के दान हैं। अन्न दान हो सकता है,
औषध दान हो सकता है, शिक्षा ज्ञान दान हो सकता है, और यह अभय दान कि दानों में श्रेष्ठ दान अभय प्रदान है, अभय देना है। तो प्राणियों को अभय कैसे दिया जाए कि मैं किसी को नहीं मारूं, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मुझे कोई तकलीफ दे तो दे दे, मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा। चलाकर तो आक्रमण करना ही नहीं, मेरे पर कोई आक्रमण कर दे तो भी मैं वापस उसको मारूंगा नहीं। यह बहुत ऊंची स्थिति है अहिंसा की कि दूसरा मुझे कष्ट देने का प्रयास करे तो भी मैं उसको नहीं मारूंगा। मैं अहिंसा की साधना में अडिग रहूं। यह अभय दान आयारों में कहा गया है, मंता मयिमम अभयम विदित्ता, कि इस बात पर मनन किया जाए कि जीवों का अस्तित्व है और सब जीव अभय चाहते हैं, अभय रहना चाहते हैं। तो इसलिए किसी की हिंसा नहीं करना। अभय का यह भी अर्थ किया गया है, सात सुख परिनिर्वाण अभय, इन चारों को एकार्थक भी बताया गया है। सातम सुखम परिनिर्वाणम अभयम इत्येषा मेकार्थता प्रतिपाद्यता। इन चारों को एकार्थक माना गया कि अभय कह दो, सात कह दो, सुख कह दो, परिनिर्वाण कह दो। तो जब भय नहीं रहता तो सुख भी मिलता है, साता भी रहती है और परिनिर्वाण भी होता है। तो प्राणी अभय चाहते हैं तो मैं उनको भयभीत क्यों करूं, किसी को डराऊं नहीं। और इधर अहिंसा के लिए अपेक्षित है, अहिंसा का साधक स्वयं भी डरे नहीं, किसी से डरना नहीं। यह नहीं डरना बहुत ऊंची बात है। व्यवहार में मैं देखता हूं तो भय दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का भय होता है। एक भय जिसे मैं सात्विक भय या प्रशस्त भय कहना चाहूं, यानी सात्विक भय कह दें, और एक है अप्रशस्त भय। सात्विक भय या तामस भय, दूसरा तामस भय, असात्विक भय, अप्रशस्त भय। तो भय दो प्रकार के हो जाते हैं, सात्विक भय, असात्विक भय मान लें। सात्विक भय हमारे व्यवहार में हितकर भी एक सीमा तक हो सकता है। कैसे कि हर डर गुरु डर गांव डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन का प्रसंग है। संभवतः परम पूज्य कालूगणी ने यह दोहा बताया बाल मुनि जी को, हर डर गुरु डर गांव डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। इसमें तुलसी नाम आ गया। संभवतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बच्चे थे, उन्होंने समझा कि तुलसी डरे तो मुनि तुलसी से डरेगा, उसका अच्छा रहेगा। तो मुनि तुलसी का अर्थ, तुलसी नाम साम्य है, गोस्वामी भी तुलसीदास जी और इधर आचार्य तुलसी। तुलसी नाम तो अनेक के हैं, महाप्रज्ञ नाम संभवतः कम मिलते हैं। महाप्रज्ञ नाम अपने आप में एक कहीं कोई मिल जाए तो ज़्यादातर महाप्रज्ञ नाम एक आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए प्रसिद्ध है। और लगभग प्राय यूँ महाप्रज्ञ नाम का आदमी संभवतः प्राय परिचय में, जानकारी में। तो तुलसी नाम तो और का भी है। तुलसी नाम से तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तुलसी कौन से हैं,
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और आचार्य तुलसी हैं। तुलसी नाम के तो कई हमारे श्रावकों में, गृहस्थों में कोई तुलसी नाम के मिल जाएं, पर महाप्रज्ञ नाम संभवतः रेयर, बहुत ही रेयर मिलता होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए वो प्रसिद्ध हमारे लिए है। तो खैर, प्रशस्त भय कि अपने मेरे से बड़े हैं, जैसे बच्चों के लिए माँ बाप हैं, पिता हैं, थोड़ा पिता का भय है तो बच्चा अनेक गलत कामों से बचा हुआ रह सकता है। परिवार में आप लोग पारिवारिक जीवन जीने वाले हो सकते हैं। अब परिवार में भी थोड़ा संकोच है, भय है, बड़ों का भय कह दें भले कि भाई यह काम कर लूँ, पिताजी क्या कहेंगे, दादाजी क्या कहेंगे, यह काम तो नहीं करना। यह थोड़ा भय गलत काम करने से बचाने वाला हो सकता है। तो यह स्कूल में बच्चों को थोड़ा भय है, प्रिंसिपल क्या कह देंगे, हेडमास्टर साहब क्या दंड दे देंगे, उलाहना, तो थोड़ा भय है तो बच्चे कई गलत कामों से बच सकते हैं। अब न्यायपालिका है, न्यायपालिका है तो थोड़ा न्यायपालिका का भी भय हो सकता है। भी ऐसा करेंगे, कोर्ट में जाना पड़ गया तो क्या सज़ा मिल सकती है, यह सज़ा का भय है, वो भी आदमी को अपराध से बचाने वाला बन सकता है। न्यायपालिका लोकतंत्र प्रणाली से चलने वाले शासन का मानो एक अंग है, विभाग है, और न्यायपालिका के द्वारा सजा भी दी जाती है। कोई सोचे कि भी सजा क्यों दी जाए, यह तो एक उत्पीड़न है, कष्ट है, दुख देना है, सजा क्यों दी जाए। पर सजा देने से दो लाभ हो सकते हैं। जिसको सजा मिले वो भी भविष्य के लिए सोच सकता है कि आइंदा मुझे अब ऐसा अपराध नहीं करना जिससे सजा भोगनी पड़े। दूसरा लाभ है, एक व्यक्ति को सजा मिलती है, दूसरे कितने लोग जागरूक हो जाते होंगे कि ऐसी गलती की, इनको सजा मिली तो हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो एक को सजा मिलती है, अनेकों के लिए वह बोध पाठ हो सकता है। न्यायपालिका आखिर मानो इसलिए कि भाई जनता शांति में रहे, कोई किसी को दुख न दे, अपराध न करे, इसलिए यह न्यायपालिका, पुलिस, इस दृष्टि से भी इस महकमे का अपना महत्व हो सकता है। आयारों में जो कहा गया है, मनता मयिमम अभयम विदित्ता, कि मतिमान आदमी ध्यान दे कि भी ये और भी, मैं अकेला नहीं, और भी प्राणी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, और कितने प्राणी हैं, ये अभय रहना चाहते हैं। हम सामुदायिक जीवन जीते हैं, आप लोग भी परिवार में, समाज में जीते हैं। तो एक नए से विचार करें तो मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा अकेली है। अब दूसरे नए, दूसरे कोण से विचार करें कि मैं अकेला नहीं, हम कितने साथ में हैं। हमारे यहाँ जैसे संत लोग हैं, मान लो कि आजकल तो फिर भी थोड़ी अब सुगमता, थोड़ा प्राचीन काल में जाएं, और आज भी कहीं हो जाए कि गोचरी गए, गोचरी में एक ही रोटी मिली है, एक ही रोटी मिली है, 4 संत हैं सिंगाड़े में। अब एक साधु सोचे सारी रोटी मैं ही खा लूं, नहीं, देखो 3 संत और भी तो हैं, या तो 4 टुकड़े कर लो, एक रोटी के 4 टुकड़े करो, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, हम 4 हैं, तो चारों को मिली रोटी एक ही है, तो 4 टुकड़े करके थोड़ा थोड़ा चारों खा ले। क्यों पारस्परिकता अच्छी है तो भाई अपने व्यवहार से, जिसको ज़्यादा, कोई बच्चा साधु है
उसको पहले खिला दो, बच्चे साधु को पहले खिलाओ, बीमार का पहले ध्यान दे लो, क्योंकि आपसी अच्छे संबंध हैं। पर अकेला खा जाए, आगम में कहा गया असम विभागी नहु तस्य मोक्षो। जो समविभाग नहीं करने वाला है, समविभाग नहीं करता, उसको मोक्ष नहीं मिलता। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो,
देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामणो।